हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको तुलसी महात्म्य बताने जा रही हूँ। वैसे तो आपने अनेक कथाकारों के मुख से इसकी महिमा सुनी ही होगी, पर मैं आज आपको कुछ नई जानकारी देने जा रही हूँ। तुलसी हमारे जीवन में सटी हुई है और रोज हमें इनका काम पड़ता है। भगवान शंकर के मुख से पद्म पुराण में बताई गई ये जानकारी है कि तुलसी का महात्म्य मात्र सुनने से ही जन्म मृत्यु के चक्करों से छूट जाते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जितने भी पाप हुए हो वो केवल तुलसी महात्म्य सुनने मात्र से ही नष्ट हो जाते हैं। तुलसी काष्ठ की अग्नि में हवन करते हैं, उन्हें एक एक शिखा अर्थात भात के दाने से अथवा एक एक तिल में अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। तुलसी की लकड़ी की आंच से तैयार किया हुआ नैवेद्य का थोड़ा सा भी अन्न भगवान केशव को धराया जाए तो वो मेरु के समान अन्न देने वाला फल प्राप्त करता है। इसके अलावा पार्वला श्राद्ध के अवसर पर श्रावण मास में तथा संक्रांति के दिन तुलसी का पौधा लगाने से ये अत्यंत पुण्यदायी होता है। तुलसी की जड़ में ब्रह्मा जी, मध्य में भगवान जनार्दन और रुद्र यानी मंजरी में रुद्रदेव का निवास है। इसलिए तो मंजरी रुद्रदेव को चढ़ाई जाती है। जिस घर, गांव या वन में तुलसी का वृक्ष हो वहाँ जगदीश्वर विष्णु प्रसन्न होकर रहते हैं। उस घर में दरिद्रता नहीं आती है, वहाँ दुख, ताप, रोग नहीं ठहरते हैं। जहाँ तुलसी की सुगंध लेके हवा चलती है वहाँ की दशो दिशा और चारों प्रकार के जीव पवित्र हो जाते हैं। जिस घर में तुलसी के मूल की मिट्टी हो वहाँ संपूर्ण देवता तथा कल्याणमय श्री हरि सदा सर्वथा स्थित रहते हैं। विशेषतः शिव मंदिर में तुलसी लगाई जाए तो ये सुनने में थोड़ा सा अजीब जरूर लगता है, परंतु शिव मंदिर में तुलसी लगाने से और उसमें जो बीज तैयार होते हैं उस बीज से जितने भी पौधे होते हैं उतने युगों तक मनुष्य स्वर्गलोक में निवास करता है। फिर से कान खोल के सुने, ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा पर यह पूर्णतः सत्य है। पद्म पुराण से ये कही गई बात है। भगवान के समीप पृथ्वी तल में तुलसी लगाने से मनुष्य सदा वैकुंठ निवास की प्राप्ति करता है। तुलसी सदा सर्वत्र पवित्र है और तीर्थ में तो वो अधिक पावन मानी गई है। और फिर लिखा है कि तुलसी वृक्ष का बगीचे का दर्शन और स्पर्श करने से ब्रह्म हत्या आदि महापातक भी नष्ट हो जाते हैं। मृत शरीर में तुलसी काष्ठ की आग से जलाया जाए तो वो विष्णु लोक जाते हैं और मृत व्यक्ति यदि व्यभिचार आदि किसी पाप से ग्रस्त हो तो भी तुलसी काष्ठ की अग्नि से देह का संस्कार होगा तो वो देह शुद्ध हो जाएगा। जिसकी मृत्यु के समय श्री हरि का स्मरण, कीर्तन और तुलसी की लकड़ी से जिस शरीर का दाह किया जाए उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। आपको लगेगा कि इतने सारे तुलसी काष्ठ हम कहाँ से एकत्रित करें, परंतु आपको इतने सारे तुलसी काष्ठ एकत्र करने की ज़रूरत ही नहीं है। वहाँ जो काष्ठ हो उसमें आप एक तुलसी काष्ठ और मिला दीजिए, क्योंकि तुलसी काष्ठ में वो समर्थता है कि वो अन्य सारी लकड़ियों को भी वो शुद्ध कर देता है। तो इस तरीके से वो तुलसी काष्ठ से यदि मनुष्य का दाह संस्कार, अग्नि संस्कार होता है तो वो मनुष्य करोड़ों पापों से भी ग्रसित हो तभी भी वो मुक्त हो जाता है, उसकी मुक्ति निश्चित हो जाती है। तुलसी काष्ठ से मिश्रित होने पर सभी लकड़ियाँ पवित्र हो जाती है। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ की अग्नि से जलाया जाते हैं वो सीधे वैकुंठ जाते हैं और देवता उन पे पुष्प चढ़ाते हैं और जनार्दन सामने से उनका हाथ पकड़ के उनको अपने अक्षरधाम में ले जाते हैं। फ्रेंड्स, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।